या फिर हम नॉन ट्रिवियल की बात करें तो इसके पास बहुत सारे नॉन ट्रिवियल आइडियल है, इसलिए जो है ये क्या होगा, फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये रीजन रहा, ये कारण रहा, ठीक है, क्योंकि फील्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो है जब आपके दो डिस्टिंक्ट आइडियल हो जेड के, जो कि आपका एम जेड और एन जेड हो, तो यहाँ पे उनका सम करना होगा तो आप कैसे करेंगे, और जब इंटरसेक्शन करना होगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए करते हैं यहाँ पे। टू डिस्टिंक्ट आइडियल of Z in the form MZ NZ, क्या है ये आपका MZ और NZ के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देन MZ प्लस NZ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको GCD लेनी होगी। सम में, सम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको जो है एडिशन का मतलब जोड़ से ना, जोड़ यहाँ पे जो जा है उसको G से लगाइए, इसका मतलब यहाँ पे सम में GCD क्या है, जोड़ में GCD, तो यहाँ पे GCD लेना होगा आपको किसको, M से N से। तो जो दूसरा है यहाँ पे, और यहाँ पे पहला जब ये पूछे तो आपको GCD लेनी होगी दोनों नंबरों की या मोरन की। जब आपको इंटरसेक्शन पूछे क्या है, जब आपको MZ इंटरसेक्शन NZ पूछे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब LCM से ले लीजिए। क्या है, इंटरसेक्शन में आप इस यहाँ के जो आपका इंटरसेक्शन है इस तरीके से आप लिखेंगे ना, तो आप यहाँ से इतना सारा रफ कर दीजिए, इतना जो है रफ कर दीजिए। ये क्या बन चुका, यल का मतलब क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए। क्या है, एलसीएम ऑफ एम का और एन का, क्या है एलसीएम आप ले लीजिए एम का और एन का। यहाँ पे जो है आप सम का मतलब जोड़ से लगाएंगे तभी आपको जो है आइडिया मिल पाएगा। जोड़ का मतलब जीसीडी से जी, और यहाँ पे जो है जोड़ को आप इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चलिए। जैसे एडिशन है मीन्स जोड़ से लगाइए, जोड़ का मतलब जीसीडी से कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट लेटर से। इंटरसेक्शन है उसको कुछ थोड़ा सा रफ कीजिए और एल से बनाइए, और ये इंटरसेक्शन का मतलब एल होता है, ठीक है। मीन्स उसका क्या करना है, एम और एन का एलसीएम लेना है। कोई ये कहे इसकी वैल्यू बताइए, क्या करेंगे, जोड़ का मतलब जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या मिलेगा 1, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, उनकी जीसीडी क्या आएगी 1 आएगी। कोई ये कहे 2Z इंटरसेक्शन 3Z, आपको करना है इंटरसेक्शन का मतलब एलसीएम लेनी है, किसकी किसकी 2 और 3, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना मिलेगा आपको 6। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको जो इसका एलसीएम है वो कितना मिल जाएगा, 2 और 3 का 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको करना होगा। जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट कर दे, क्या है यहाँ पे जो तीसरी पोजीशन है यहाँ पे MZ इंटू NZ कर दे, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है इसको MN इंटू Z करेंगे। क्या है, MZ इंटू NZ इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा MN इंटू Z, ठीक है। जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगी तब तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सम होगा आप GCD लेंगे, इंटरसेक्शन होगा आप LCM लेंगे, जोड़ होगा तो आप GCD लेंगे, इंटरसेक्शन होगा आप LCM लेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट होगी तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जो आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर होता है, क्या है, जो आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो आपका एक आइडियल होता है। लेकिन जो आपका सेट ऑफ ओड इंटीजर होता है वो आपका आइडियल नहीं होता है। सेट ऑफ इवन इंटीजर इज अ आइडियल। क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर इज अ आइडियल।
और यहाँ पे आप एक चीज़ मिस्टेक की हो, एम और एन की यहाँ पे वो लिखी जाएगी GCD, और यहाँ पे आपका जेड तो रहेगा ही ना, जेड कहाँ चला जाएगा बताइए, जेड तो आपका कहीं जाएगा नहीं। इस तरीके से आप करेंगे GCD एम और एन की और जेड, एम जेड इंटरसेक्शन एन जेड, और इसका क्या लिया जाएगा LCM एम और एन का, और यहाँ पे जेड आपको ऐसे लिखना होगा। ओके, और वो भी 1 टाइम। देखिए कोई क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो है 2 + 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो है 2Z + 3Z लिखा हुआ है। इसका मतलब आप किससे लेंगे, यहाँ पे जो है एडिशन है तो आप क्या करेंगे GCD लेंगे 2 का और 3 का, और यहाँ पे Z लगाएंगे। ये आपको 1 × Z मतलब आपको Z मिल जाएगा। क्या है 2 + 3 की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगी, वो आपको जो है 1 × Z मिल जाएगी। और इसको जो है इसके फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो आपको कैसे लिखना होगा, 2 + 3 ये आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि आप जो है इस 2 को किसके जेड में जब आप लिखना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो इस सिंबल को, तब आपने जेड लगाया है। अब आपको जेड जब हटाना है तो यहाँ पे आगे क्या है 1 है, तो आप इसको 1 में लिखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको ये मिल जाए, क्या मिल जाए, एक क्वेश्चन ये है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और उसकी जो मैपिंग है क्लोज इंटरवल 0-1 से लेकर के रिंग R के ऊपर बनाई जाती है। देखिए देखिए क्वेश्चन ये है कि फंक्शन आपको जो है गिवन है कहाँ से, क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से लेकर के रिंग के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको सेट ऐसा है, यस के पास जो है आपके वो सारे फंक्शन है जो क्या करते हैं, यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू 1/2 पे आंसर 0 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए जब आपका 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर दिया जाएगा, जैसे आपको वेक्टर स्पेस के अंदर प्रॉब्लम होती थी, जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी है। जैसे ही 0 को छोड़ करके कोई नॉन जीरो नंबर दे देगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए आपको जब यहाँ पे कोई आपको ऐसा फंक्शन हो 0-1 से लेकर के रिंग के ऊपर हो, और यस जो है आपका फंक्शन हो, और उस फंक्शन में इस 0 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू रखने से आपको आंसर 0 देगा। और इस टाइप से क्वेश्चन आपका नेट के अंदर पूछा जाता है, बिल्कुल ईजी होता है। ये जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, यस इज आइडियल ऑफ आर। क्या है, ये आपका जो है आइडियल होगा रिंग का, ठीक है। ये आपका जो है हमेशा आइडियल तो बनाएगा। अब यहाँ पे सब रिंग को चेक कर लेते हैं। क्या है, सब रिंग को चेक कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे है 2 फंक्शन लेट कीजिए जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं। मान लिया हमने f और g 2 फंक्शन जो आपके यस में है, तो यहाँ से f ऑफ 1/2 का आंसर आपको 0 मिलेगा और g ऑफ 1/2 का आंसर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनका डिफरेंस करना होता है ना, तो आप f - g ऑफ 1/2 कीजिए। यहाँ से आपको जो है f ऑफ 1/2 माइनस g ऑफ 1/2, इसका आंसर यहाँ से क्या है 0 0 0 माइनस 0 आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पे जो 0 मिल रहा है फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर 0 है, मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे है वो आपको बिलोंग करेगा कहाँ पे, s में, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई आपको एक रिंग का एलिमेंट लेके आना है। क्या है, कोई एक आपको रिंग का एलिमेंट लेके आना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि जो रिंग का एलिमेंट है वो आपको h ऑफ 1/2 पे जो आंसर है वो आपको कोई नॉन जीरो नंबर के देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है f ऑफ 1/2 पे आंसर आपको 0 है। अब यहाँ पे आपको जो है, एक मिनट, यहाँ पे कोई एक नया नंबर लेके आइए जो 1/2 पे आंसर कितना दे रहा है, 1/2 पे आंसर आपको रिंग चेक कर रहे हो आप ना, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे k है, कोई नॉन जीरो नंबर ले लीजिए
और जो एफ है, एफ जो है आपका 1/2 है, उसकी वैल्यू आपको 0 मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट जब आप करते हैं, एफ ऑफ 1/2 दोनों की प्रोडक्ट, एफ ऑफ 1/2 इंटू एच ऑफ 1/2, इसकी जो वैल्यू है आपको 0 इंटू एच ऑफ 1/2, और इसकी जो वैल्यू है आपको कितनी मिल जाएगी 0, और ये भी आपका कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एस में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब रिंग की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये हुआ एस इज अ सब रिंग ऑफ, यस आपकी क्या है, सब रिंग है। यहाँ पे जो है, जो यस है ये हमेशा आपका क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। क्या है, जब जब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब एक्स जो है आपका क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच का कोई भी एलिमेंट हो, तो उसकी वैल्यू आपको यदि 0 मिलती है, वो आपको हमेशा आइडियल बनाएगा। ठीक है, और आइडियल बनेगा तो वो सब रिंग तो होगी ही होगी। बट जब यहाँ पे जो है यस इज इक्वल्स टू इस तरीके से फंक्शन डाल दे, और फंक्शन जो है 1/2 पे वैल्यू नॉन जीरो हो, क्या है, नॉन जीरो हो, या फिर 1 दे दी जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए तो ये आपकी जो है नॉट अ सब रिंग, ये आपकी सब रिंग भी नहीं बनेगी। और जब सब रिंग नहीं है तो फील्ड आपकी दूर की, एक मिनट, सब रिंग नहीं है तो वो आइडियल दूर की बात है, तो आइडियल भी नहीं बनेगा। क्या है, ये ना तो आपका सब रिंग है और ना ही आइडियल है, और ऐसा होगा तो वो आपका आइडियल भी होगा और सब रिंग भी हो जाएगी। ठीक है, जब आपको 0 मिलेगा तो वो आपकी सब रिंग भी बनेगी और आइडियल भी बनेगी। लेकिन जैसे ही आपको 1/2 का आंसर या फिर जो भी नंबर हो 0 और 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू पे आंसर आपको नॉन जीरो दे दे, तो वो आपका सब रिंग नहीं बनेगा, जैसे आप वेक्टर स्पेस में कर रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, आर आपको रिंग दे दी गई है, और रिंग को जो है कैसे डिफाइंड किया गया है, और आपको जो है एक ऐसा सेट दिया गया है यस, जो कि आपका सबसेट है आर का, रिंग का। तो वहाँ पे आपको जो है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल देखना है, वो आपका लेफ्ट आइडियल है या फिर नहीं है। देखते हैं कि लेफ्ट आइडियल आपका है या फिर नहीं है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर आपको 0 मिले, एक्स आपका बिलोंग करे कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में, तो इसकी जो वैल्यू है आपको जो है सब रिंग भी मिलेगी और आइडियल भी। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर आपको नॉन जीरो मिले, एक्स आपका बिलोंग करे इसके अंदर, तो ये आपकी जो है नॉट अ सब रिंग, ये आपकी सब रिंग भी नहीं बनेगी। ठीक है, आप आगे से याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको एक रिंग दे दी गई है, देखते हैं कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से है, और यहाँ पे जो है आपको जो सेट एस है वो आपका किस तरीके से, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट डाले गए हैं। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट रो के अंदर नहीं, बल्कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ए बी, और बाकी एलिमेंट आपके 0। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, और यहाँ पे जो ए और बी है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे, तो आपको ये चेक करना है कि ये आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा या फिर राइट आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, क्या कुछ होगा, लेफ्ट राइट दोनों भी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यस आपको इस तरीके से दिया है, मतलब फर्स्ट कॉलम में आपको एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 है। और आगे से यदि आप इसको करके चलते हो, और आगे से आपको याद भी रख लेना होगा कि जब आपको फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट मिले तो वो आपका लेफ्ट आइडियल या फिर राइट आइडियल क्या कुछ होता है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा लेफ्ट आइडियल की कंडीशन, फिर राइट आइडियल की कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई है। तो जब आपके फर्स्ट रो के अंदर आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो वो आपका लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को चेक करना है कि क्या है ये ऐसा या फिर नहीं है, और जैसा भी होगा हम उसको आगे से याद भी रखेंगे कि ये कौन सा है, लेफ्ट आइडियल है या फिर राइट आइडियल है या फिर दोनों नहीं है।
देखिए मैट्रिक्स के केस में आप एक ही जानते हो, क्या जानते हो कि यदि आप जो है दो एलिमेंट S1 और S2 जो कि आपके सेट S में बिलोंग कर रहे हैं, मैट्रिक्स के दो इसी टाइप के नंबर ऑफ दो इसी टाइप के मैट्रिक्स को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगी वो आपको इसी टाइप से मिलेगी। ये चीज़ें पता है। सम आपको दो मैट्रिक्स इसी टाइप की करनी हो तो वो आपको इसी टाइप से ही मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई होगी। कैसे? S1 माइनस S2 कोई भी आप मैट्रिक्स लेके आएंगे जो होगा इसी टाइप से मिलेगा और ये आपका सेट एस के अंदर बिलोंग करेगा जब इसी टाइप से आएगा। मतलब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल के अंदर फर्स्ट कंडीशन चेक करने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल चेक करना है तो यहाँ पे जो है रिंग का एलिमेंट आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको A1, चलिए इसको A1 B1 C1 D1 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप R को ले लीजिए। लेफ्ट आइडियल में देखिए, पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल में क्या होगा, पहली तो दोनों में कॉमन है, पहली कंडीशन तो दोनों में कॉमन है लेफ्ट आइडियल में और राइट आइडियल में, जो कि सेटिस्फाई है यहाँ से हमने किया। फिर हमने लेफ्ट आइडियल चेक करने की कोशिश करी, यहाँ से आपकी बार रिंग के एलिमेंट लेफ्ट से ऑपरेट होगा, मीन्स आपको R इंटू S1 क्या है, R इंटू S1। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, R की जो वैल्यू है वो आपको जो है A1 B1 C1 D1 और S के पास जो मैट्रिक्स है इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख दीजिए A0 B0, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से इसका प्रोडक्ट इसके साथ A1 प्लस B1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ C1A प्लस BD1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आपको 0। मतलब ये है कि जो भी आया है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो, बाकी हर एक एलिमेंट आपका जीरो है। यहाँ पे नॉन जीरो है, बाकी एलिमेंट आपका जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मिला है वो आपका एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये है कि यस इज लेफ्ट आइडियल। क्या है, ये आपका लेफ्ट आइडियल है। क्यों? क्योंकि रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से ऑपरेट हुआ है। क्या है, लेफ्ट आइडियल। जब आपको फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो बाकी सारे नंबर आपको जीरो मिलेंगे वो आपकी लेफ्ट आइडियल होगी। दूसरी कंडीशन राइट आइडियल की चेक करते हैं। क्या है, दूसरी कंडीशन हम जो है राइट आइडियल की चेक करते हैं। राइट आइडियल में क्या होगा, यहाँ पे S1 इंटू आर, ये वैल्यू आपको जो है बिलोंग करनी चाहिए यस में। S1 की वैल्यू क्या है, S1 आपको A0 B0 है। R की वैल्यू आपकी क्या है, A1 B1 C1 D1। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से इसकी जो वैल्यू है आपको A इंटू A1 और इसकी जो वैल्यू है आपको A इंटू B1, इसकी वैल्यू आपको इसके साथ B इंटू A1, इसकी वैल्यू इसके साथ B इंटू B1, ये आपको जो है मिल जाएगा। क्या है, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। और ये मिलते ही क्या है, आपको फर्स्ट कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ये बोलिए कि ये जो है आपका बिलोंग नहीं करता है इसके अंदर, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका राइट आइडियल भी नहीं होगा। जो सेट आपका यस है ये तो आपका लेफ्ट आइडियल है, लेकिन ये आपका राइट आइडियल नहीं है। यस इज नॉट राइट आइडियल। आगे से आप क्या याद रखेंगे, क्या है, आगे से आप ये याद रखेंगे कि जब आपको जो सबसेट होगा रिंग का, वो उसके अंदर जब फर्स्ट कॉलम के नॉन जीरो एलिमेंट होंगे बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो वो आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा लेकिन राइट आइडियल नहीं बनेगा। क्या है, आप याद रखेंगे कि वो आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा लेकिन राइट आइडियल नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में ये करेंगे कि फर्स्ट कॉलम की बजाय फर्स्ट रो के एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। तब आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को हमने शिफ्ट किया, इसको फर्स्ट रो में जीरो नहीं किया और बाकी सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया। अब आप क्या करेंगे, पहली कंडीशन तो ऐसे ही मिलेगी, यहाँ पे लेफ्ट आइडियल में आप आएंगे तो आपको इस तरीके से, और यहाँ पे जो है आपको A B और ये आपको 0 0 मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्ट आप करेंगे तो यहाँ से आपको A1 इंटू A इंटू A1 प्लस ये आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको जो है इसका प्रोडक्ट इसके साथ A1 इंटू B मिल जाएगा। क्या है, ये आपको A1 इंटू B मिल जाएगा। इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा A इंटू C1,
और ये 0 है, इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा b इंटू C1। क्लियरली ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में, एक मिनट, फर्स्ट रो में नॉन जीरो है, बट ये क्या है, एवरी एलिमेंट नॉन जीरो है, इसलिए ये आपका एस में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल, ये आपका लेफ्ट आइडियल नहीं है। राइट आइडियल की बात करें तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है ए बी 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a इंटू A1 प्लस बी इंटू C1। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको a इंटू B1 प्लस बी इंटू D1 मिलेगा और यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट 0 मिलेगा। मतलब ये है कि जो आपको एलिमेंट मिला है मल्टीप्लाई करने से आपको इसी टाइप के एलिमेंट मिले, मतलब फर्स्ट रो आपकी नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेट एस में बिलोंग करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आइडियल हो जाएगा। ठीक है, जब आपको फर्स्ट कॉलम में नॉन जीरो मिलेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो वो आपका लेफ्ट आइडियल तो होगा लेकिन राइट आइडियल नहीं होगा। जब इसके फर्स्ट कॉलम में की बजाय फर्स्ट रो में नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो ये आपका लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, ये आपका राइट आइडियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको करना होगा आप इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है डायगोनली चल लेते हैं। क्या है, डायगोनली चलेंगे। यहाँ पे आपको जो है डायगोनल के एलिमेंट आपके नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट आपको 0 है, तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशन तो होगी, मतलब आप मैट्रिक्स के केस में किसी भी 2 मैट्रिक्स को सम या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो उसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी जिस टाइप से आपने सम और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, लेफ्ट आइडियल में आप आते हो तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से मिलेगा b और यहाँ पे 0। इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको किस टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ a इंटू A1 और इसका प्रोडक्ट इसके साथ b इंटू B1। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिलेगा a इंटू C1 और इसका प्रोडक्ट इसके साथ b इंटू D1। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने चाहिए थे, डायगोनल के एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट आपको 0, बट यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये आपको जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एस होगा, ये आपका जो है लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 0 b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं किसी टाइप से मिलता है या नहीं। a और 0, इसका प्रोडक्ट आपको a इंटू A1, फिर ये आपको 0 मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो ये आपको मिलेगा a इंटू B1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको जो है b इंटू C1 मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिल जाएगा b इंटू D1। ठीक है, इसके भी हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है और मिलना क्या चाहिए था, नॉन जीरो, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो। मतलब इस टाइप से मैट्रिक्स तो नहीं मिल पा रही है मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब ये है जब इस टाइप से नहीं है और इस सेट एस के पास इस टाइप से नंबर जाएंगे, क्या है, सेट एस के पास इसी टाइप से नंबर जाएंगे जो कि आपके डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट 0, बट ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू एस है। जब डज नॉट बिलोंग्स टू एस है तो ये क्या हो जाएगा, यस इज नॉट अ राइट आइडियल, ये आपका राइट आइडियल भी नहीं होगा। मीन्स जब आपका सबसेट के पास डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो वो आपका ना तो लेफ्ट आइडियल होगा और ना ही राइट आइडियल होगा। क्या है, ये सेट आपका ना तो लेफ्ट आइडियल होगा और ना ही आपका राइट आइडियल हो जाएगा। ठीक है, आप आगे से याद रखेंगे, जब आपको फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो होगा या फिर जब आपकी फर्स्ट रो नॉन जीरो होगी तो उसके पास लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल की कंडीशन, जब आपके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे तब भी आपको ये देखना है कि उसके पास लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की कंडीशन क्या है, वो आपको जो है क्या मिलेगा, ना तो लेफ्ट आइडियल और ना ही राइट आइडियल। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चनों की स्टडी करते हैं।